दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम कॉम्प्लीमेंट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको रत्ती भर भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं पूरक। दोस्तों, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आखिर कॉम्प्लीमेंट है क्या। पूरक मतलब पूरा करने वाला। किस चीज़ को पूरा करने वाला? सेंटेंस के सेंस को पूरा करने वाला। एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए ये है ही इज, वो है। अब बात तो समझ में नहीं आ रही, सेंस पूरा नहीं हो रहा है। वो है, वो क्या है, कौन है वो? तो मैंने ये लिख दिया ए स्टूडेंट। अब बात समझ में आ गई, वो एक स्टूडेंट है। तो ये जो सेंस किसने पूरा किया? इसने। तो ये है दोस्तों पूरक, यानी कि कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आई? एक और देखिए, जैसे यू आर, तुम हो। तुम हो क्या हो? सेंस को कंप्लीट जो करेगा, जो पूरा करेगा सेंस को, वही पूरक है, यानी वही कॉम्प्लीमेंट है। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर इंटेलिजेंट। तुम इंटेलिजेंट हो। इस बात ने क्या किया? पूरा सेंस पूरा कर दिया। ये पूरक है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको बात ये वाली समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। तो सुनिए दोस्तों, ये दोनों ही जो कॉम्प्लीमेंट हैं वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हैं। अब आप कहोगे कैसे? सुनिए, ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है, ये जिसके सेंस को पूरा करेगा वही कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। यानी सब्जेक्ट के सेंस को पूरा करेगा तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट के सेंस को पूरा करेगा तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट वाला और लिख लेते हैं तो दोनों में समझ में आ जाए। जैसे कि ही पेंटेड द डोर रेड। मान लीजिए ये है, उसने दरवाजे को लाल पेंट किया। अब सुनिए जरा, इसको भी समझ लीजिए पहले, फिर डिफरेंस समझाता हूँ। उसने दरवाजे को पेंट किया कैसा? रेड। तो ये रेड जो है, ये रेड क्या किया उसने? रेड दरवाजे को पेंट किया ना। दरवाजे को जो पेंट किया था वो रेड था, और दरवाजा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये वाला जो वर्ड है, ये ऑब्जेक्ट के सेंस को पूरा कर रहा है। तो ये दोस्तों ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आ रही है बात समझ में? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब समझो डिफरेंस। देखिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। ये दोस्तों लिंकिंग वर्ब हैं, और लिंकिंग वर्ब होती है नॉन एक्शन वर्ब, जो मेन वर्ब की तरह काम करती हैं। ये तो वर्ब पढ़ाऊंगा तब मैं डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल इतना ध्यान रखो कि इन दोनों सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है। और ऐसी वाली जो इज एम आर वॉज वर्ब कहला आती हैं, वो लिंकिंग वर्ब होती हैं। और इन लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी वर्ड आएगा वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के सेंस को पूरा कर रहा है। जैसे कि वो है, वो क्या है? वो स्टूडेंट है। और स्टूडेंट कौन है? वो स्टूडेंट है। और स्टूडेंट कौन है? वो। तो इसके सेंस को पूरा कर रहा है। इंटेलिजेंट कौन है? तुम कौन हो? इंटेलिजेंट। तो ये यू क्या है? इसमें सब्जेक्ट है। तो ये दोनों ही जो वर्ड हैं वो सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों ही वर्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हैं। अब यहाँ पर ये डोर क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, सेम उसी तरीके से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोस्तों हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद आता है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद आ जाएगा। और ऑब्जेक्ट और वो जो कॉम्प्लीमेंट है वो दोनों एक ही चीज़ होते हैं, अलग अलग नहीं होते। अलग अलग होंगे तो वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी। एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का आपको एग्जांपल और देता हूँ, जैसे कि पेरेंट्स नेम्ड देयर किड रोहित। इस सेंटेंस को देखिए, माता पिता ने अपने बच्चे का नाम रोहित रखा। ठीक है, अब ये देयर किड क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसका नाम रोहित रखा? अपने बच्चे का। ये ऑब्जेक्ट का सेंस पूरा कर रहा है, समझ रहे हो? तो ये यहाँ पर रोहित जो है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, देयर किड, उनका बच्चा, और रोहित, ये दोनों बंदा एक ही हैं। उनका बच्चा कहो या उसे रोहित कहो, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। ऐसे ही दरवाज़ा
और दरवाजे पर रेड पेंट हो रहा था, तो ये दरवाजे पर ही हो रहा था, अलग चीज़ नहीं थी। तो ये दोनों चीज़ एक ही होती हैं। तो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हैं, ऑब्जेक्ट के बाद आ रहे हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा सब लिंकिंग वर्ब के बाद आता है और सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहा है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के सेंस को पूरा करता है। जैसे इस सेंटेंस को यहाँ तक पढ़ेंगे हम, माता पिता ने अपने बच्चे का नाम रखा, क्या नाम रखा? सेंस रोहित। अच्छा, इसने पूरा कर दिया, पूरा कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट है। कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आई होप दोस्तों बात आपको समझ में आई होगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।